झांसी आए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस पहुंचकर विभागीय अफसरों, उसके बाद भाजपा के पद अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी डबल इंजन की सरकार द्वारा लगातार बुंदेलखंड के विकास पर कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार द्वारा गरीब कल्याणकारी, किसान, महिला आदि योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वैसे ही हमारा ये पूरा बुंदेलखंड उस दिशा में आगे बढ़ेगा। आज इस बात के लिए भी निर्देश दिया गया है कि हम लोग प्रदेश में 3 करोड़ महिलाओं को समूह के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। हम लोगों का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके पास रहने का अपना घर ना हो, चाहे उसे प्रधानमंत्री आवास योजना से, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने का काम किया जाए। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। इस समय मतदाता सूची के शुद्धिकरण का एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है, उसका स्वागत समर्थन करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ इस कार्य में लगी हुई। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होने के बाद जो बूथ लूट करके चुनाव जीतते थे और चुनाव जीत करके सत्ता प्राप्त करके प्रदेश को लूटते थे, अब उनका युग खत्म होने वाला है। और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद हमें पूरा विश्वास है कि जो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य है, इसको पूरा करने में निश्चित तौर से सफलता मिलेगी और गरीब भी अमीर होगा, किसान भी धनवान होगा, नौजवानों के रोजगार के व्यापक अवसर होंगे और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। मुझे अभी इस समय इस संबंध में कहना है, आप लोगों को किसी का कोई सवाल हो? इस पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि वोट कटिंग की जा रही है। मंत्री अखिलेश जी कह रहे हैं एक जने बोल। कल शौर्य दिवस मनाया जा रहा था, अखिलेश यादव ने कल का दिन चुना था 6 दिसंबर का, सलीम चिश्ती की दरगाह में चादर चढ़ा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। वह लगातार यह मान करके चल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक्सीडेंटल रूप से उनको कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिल गई थी, उनको लगने लगा था कि वह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। बिहार में गए थे, उन्होंने वहाँ भाषण दिया कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त समर्थन दिया कि उनकी नींद उड़ी हुई है। उनको यह समझ में आ गया है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी बने रहने के लायक उनको समर्थन प्रदेश की जनता देगी कि नहीं देगी। इसके कारण से वो उल्टे सीधे काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। आप देख लीजिए, बिहार का रिजल्ट जिस दिन से आया है, इसको अन्यथा रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव ये जीते तो लाल टोपी वाले और सपा समर्थक जालीदार टोपी वाले चारों तरफ दिखाई देने लगे थे। लेकिन जैसे ही बिहार का रिजल्ट आया, अब लाल टोपी वाले और उनके साथी सब गायब हो गए। तो इससे ही ध्यान में आता है कि अखिलेश जी की जो राजनीति है वो अंत की ओर है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो रहा है। अखिलेश जी एक और बात कह रहे हैं कि SIR को लेकर बोल रहे हैं। यादव जी की अब ये बचकानी बातों को मैं उनका क्या जवाब दूं? यद्यपि यह सवाल उनको चुनाव आयोग से करना चाहिए। SIR की प्रक्रिया अभी तो फार्म केवल ये जमा किया जा रहा है, कौन मतदाता है, कौन नहीं है, कौन जीवित है, कौन मृतक हो गया है, कौन जहाँ रहता था वहाँ रह रहा है, कौन वहाँ छोड़ करके चला गया है। अभी तो SIR की ये प्रक्रिया है। इस प्रकार के सवाल उठा करके अखिलेश यादव जी हंसी का पात्र बनते, मजाक का पात्र बनते हैं। पहले पूरे विषय का अध्ययन कर ले और उसके बाद वह बोले हम तो चुनाव आयोग के मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का स्वागत करते हैं और पूरी ताकत से उस पर लगे। सर, जो कबीर है उन्होंने जो आधारशिला रखी है,
हालांकि इसके पहले उन्होंने लोकसभा का बीजेपी चुनाव लड़ा था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्यों? जो हुमायूं कबीर है, उन्होंने भाजपा के हुमायूं कबीर भाजपा की 2026 वहाँ सरकार बनने वाली है। जब बाबर के नाम का या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनने वाली है। ये राम भक्तों का, राष्ट्रभक्तों का अपमान है। बाबर, अरे मस्जिद कोई बनाना चाहता है, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बाबर के नाम की कोई बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत हो जाएगा। सर, भाजपा कहती है कि हम विकास की बात करते हैं। अखिलेश जी, मैंने कहा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा होगा तो इसमें उल्टा सीधा बोलेंगे। विकास क्या होता है 2014 के बाद देश ने देखा है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने देखा है और झांसी ने भी देखा है। 2017 के पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। अंतर ये है। हम यहाँ के सर्कल रेट पर पुनर्विचार करेंगे क्या? बीडा के अंतर्गत जो 39 गाँव जो देखिए जो सही होगा, किसानों के हित में होगा, बुंदेलखंड के हित में होगा, सरकार उस पर बहुत संतुलित विचार करती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कफ सिरप का नाम आते ही भाजपा को खांसी आने लगती है। हाँ, कफ सिरप का नाम आते ही कफ सिरप के जो दोषी होंगे वो बक्से नहीं जा रहे, सब पकड़े जा रहे हैं। सब पकड़े जा रहे हैं। बीडा की जो जमीन है एक्वायर की जा रही है। सीएम साहब पर निशाना साधा है, बोले उन्हीं के जो निशाना साधते हैं वो लगातार निशाने पर, क्योंकि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफियागिरी किसी भी क्षेत्र, ये समाजवादी पार्टी के नाम से पेटेंट है और इसकी जांच हो रही। जो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था है, सभी से अनुरोध है कि यहीं पे बैठ के